औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss two more fields of science, geology and atmospheric science. जियोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस की मदद से आज हम कुरान मजीद को और साइंस को रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह. तो जियोलॉजी, स्टार्टिंग विद जियोलॉजी. जियोलॉजी इज स्टडी रिलेटेड टू अर्थ. जियोलॉजी के हम तीन एग्जांपल्स देखेंगे: शेप ऑफ द अर्थ, रोल ऑफ माउंटेन्स एंड मूवमेंट ऑफ माउंटेन्स. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, शेप ऑफ माउंटेन, शेप ऑफ द अर्थ. ओके, तो ज़मीन का शेप किस तरह का है, इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाता है, इज़ फॉर द अर्थ ही स्प्रेड इट आउट एज वेल. अच्छा, ये वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, ये वो आयत है. तो वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, द अरेबिक वर्ड दहाहा कम्स फ्रॉम द वर्ड दहू और दहा, विच इज़ रिफर टू एन ऑस्ट्रिच एग लाइक शेप. तो अल्लाह ताला ने इस आयत में शेप ऑफ द अर्थ को रिलेट किया, साइन किया, इशारा दिया कि शेप ऑफ अर्थ किस तरह का है, ऑस्ट्रिच एग लाइक शेप. और ऑस्ट्रिच का एग किस तरह का शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है. जैसे आपको मैंने शेप दिया हुआ है अर्थ का, ये इस तरह का ऑस्ट्रिच एग लाइक स्फेरिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता, राउंड नहीं होता. ठीक है, तो इशारा दिया है कि शेप ऑफ द अर्थ अल्लाह ताला ने क्या बताया कि स्फेरिकल शेप का है. अब साइंस हमें क्या बताता है? सबसे पहले ये इसाक न्यूटन है जिन्होंने प्रपोज किया था शेप ऑफ द अर्थ को कि वो कैसा है. फर्स्ट प्रपोज डेट द अर्थ वाज नॉट परफेक्टली राउंड. इसने क्या बताया कि अर्थ जो है परफेक्टली राउंड नहीं है. इंस्टेड ही सजेस्टेड इट वाज एग शेप. सबसे पहले इसने बताया कि शेप ऑफ द अर्थ जो है राउंड नहीं है और वो एग शेप है. किसने बताया था? इसाक न्यूटन ने. ठीक है, इसी बात को कंफर्म किया 16th सेंचुरी में सर फ्रांसिस ड्रेक ने. ही प्रूव्ड that the earth is spherical by sailing around it in 1577. 16th सेंचुरी में सर फ्रांसिस ड्रेक ने इस बात को कंफर्म किया कि शेप ऑफ द अर्थ जो है वो राउंड नहीं है. ही सेड दैट द वर्ल्ड इज नॉट सर्कुलर. इसने क्या बताया? प्रूफ किया कि वो अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं है, इट्स सफेरिकल. और सफेरिकल किस तरह का होता है? इस जिसके जो पोल्स है ऊपर और नीचे, इनको हम पोल्स कहते हैं. और ये पोल्स जो है फ्लैटन है, जबकि दो पॉइंटेड एंड लाइक जो है ना, इनको हम एक्वाटर कहते हैं. तो कुरान मजीद में भी और साइंस भी दोनों हमें यही बता रहा है कि शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, ऑस्ट्रिच एग लाइक शेप. और ऑस्ट्रिच हम ये शतरमुर्ग का बड़ा जो बड़ा परिंदा होता है शतरमुर्ग, उसको, तो उसके अंडे जैसा कुरान मजीद ने हमें बताया और यही बात हमें साइंस भी बता रही है. ठीक है, चले अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. रोल ऑफ माउंटेन्स. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ना बेमकसद नहीं बनाई. हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है. तो अब हम देखते हैं पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, अल्लाह ताला ने क्यों बनाए? तो इसके मतलब ये तीन आयत मैंने इधर मेंशन किए. सूरह नहल आयत 15 कुरान मजीद की, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ही हैज़ प्लेस्ड इनटू द अर्थ फर्म माउंटेन्स सो इट डज नॉट शेक विद यू. क्या पर्पस बताया कि अल्लाह ताला ने मजबूत पहाड़ बनाए हैं, किस लिए? सो इट डज नॉट शेक विद यू, ताकि जो अर्थ जो है वो शेक ना करे, हिले ना. मजबूत पहाड़ किस लिए बनाए? ताकि अर्थ को पकड़ के रखे और अर्थ हिले ना. अब दूसरी आयत को देखो, सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 है, एंड मेड द माउंटेन्स एज इट पेग्स. पेग्स हम कहते हैं कीलों को, कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रही है, ये इसको रिलेट कर रहा था कि जिस तरह हम ये कील किसी जगह गाड़ते लगाते हैं ना, तो उसको मजबूत बनाने के लिए कील लगाते हैं ना. तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कीलों की मानंद, कीलों की तरह ज़मीन पर लगाए हैं ताकि ज़मीन हिले ना. ठीक है, पैग्स की तरह. एंड अब ये तीसरी आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 है, एंड वी हैव प्लेस्ड फर्म माउंटेन्स अपॉन द अर्थ. यही बात बताई है, सो इट डज नॉट शेक विद देम. हमने मजबूत पहाड़ ज़मीन पर लगाए हैं ताकि वो ताकि ज़मीन हिले ना, शेक ना कर सके. ठीक है, तो तीनों आयत में कॉमन बात क्या है कि पहाड़ों को, ज़मीन को शेकिंग से रोकने के लिए. और पहाड़ क्या क्या है कि कीलों की मानंद है, कीलों की तरह काम करते हैं. ठीक है, अब साइंस इसके बारे में क्या कहती है? रोल ऑफ माउंटेन्स. Science, the idea of mountains acting like pegs to stabilize the earth's surface is a scientific theory. ये एक साइंटिफिक थ्योरी है. अब साइंस ये मानती है कि पहाड़ जो क्या है, ये पैक्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, कीलों की तरह एक्ट कर रहे हैं और ज़मीन को रोका हुए शेकिंग से, हिलने से. ठीक है, और ये मॉडर्न जियोलॉजी और साइंस रिसर्च है द टर्म. और ये जो शेकिंग से रोकना, जो पहाड़ रोकता है, जो पर्पज़ है, ठीक है,
उसको साइंस में कहते हैं आइसोस्टेसी। इस द टर्म फॉर डेट फिक्सिंग इफेक्ट ऑफ माउंटेन्स इज आइसोस्टेसी। द फंक्शन ऑफ माउंटेन्स इज टू प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम शेकिंग। यही बात हमें क्या है, साइंस भी बता रही है कि शेकिंग से अर्थ को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाए हैं, पहाड़, ठीक है, जो कि कीलों की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये था साइंस में और कुरान मजीद में, दोनों में के पहाड़ क्या है कि ज़मीन को शेकिंग से रोकने के लिए है। ठीक है, अब हम चलते हैं मूवमेंट ऑफ माउंटेन्स, थर्ड एग्जांपल। अब बज़ाहिर हम देखते हैं ना, पहाड़ हिलते नहीं हैं, एक जगह स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन वो मूव करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह नमल की आयत नंबर 88 है। नाउ यू सी द माउंटेन्स थिंकिंग दे आर फर्मली फिक्स्ड। कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप ना पहाड़ों को देखते हो, माउंटेन्स को देखते हो, और आप क्या सोचते हो कि पहाड़ जो है वो मूव नहीं कर रहे, बट दे आर ट्रैवलिंग जस्ट लाइक क्लाउड्स। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमा दे, लेकिन असल में क्या है कि वो मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं जिस तरह बादल मूव करते हैं। ठीक है, और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक बनाया हुआ डिज़ाइन। ठीक है, तो क्या है, असल में पहाड़ मूव कर रहे हैं, हमने इस चीज़ की बात को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, कि पहाड़ मूव कर रहे हैं। अब बहुत ही स्लाइट मूवमेंट है, इस वजह से हमें नज़र नहीं आता, हम फील नहीं कर पाते, स्लाइट मूवमेंट है। अच्छा, इसके बारे में साइंस हमें क्या बताती है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो ये 20th सेंचुरी की ये ऑब्जर्वेशन है कि मूवमेंट ऑफ माउंटेन्स से रिलेटेड। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ माउंटेन्स वाज डिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, जिसने 20th सेंचुरी में, पिछली सेंचुरी में ये बताया कि पहाड़ जो है वो मूव कर रहे हैं, इसने ये डिस्कवर किया। अब इसने पूरी डिटेल दी है, लेकिन हम सिर्फ इस साइंस को कुरान मजीद के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो साइंस मान गई कि हाँ वाकई में माउंटेन्स जो है वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है, वेगनर ने फर्दर क्या बताया, वेगनर प्रपोज दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर। उसने ये भी बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स आप हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो पहले एक टाइम था कि वो जॉइंट टुगेदर थे, एक साइड थे, कनेक्टेड थे, बट देन ड्रिफ्टेड अपार्ट। और एक टाइम आया, अब क्या है कि सब के सब अपार्ट हो गए, सेपरेट हो गए। जियोलॉजिस्ट लेटर कंफर्म हिज थ्योरी। और ये जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वेगनर की, ये जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म किया कि वाकई में जो माउंटेन्स है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो साइंस भी हमें बता रहा है कि पहाड़ मूव कर रहे हैं, और कुरान मजीद भी हमें, और जबकि साइंस ने हमें अभी बताया 20th सेंचुरी में, इमेजिन करो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में इशारा दिया, बताया कि पहाड़ जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस। साइंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। तो हम इस एटमॉस्फेयर के कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। द स्काई अ प्रोटेक्टिव शील्ड। जो आसमान है, स्काई है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्काई, आसमान, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाकई में ऐसा है, यानी इसके बारे में अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, एंड वी हैव मेड द स्काई अ वेल प्रोटेक्टेड कैनोपी स्टिल दे टर्न अवे फ्रॉम इट्स साइंस। ठीक है, कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया, एक क्लियर कट बात है कि वेल प्रोटेक्टेड कैनोपी हम कहते हैं रूफ लाइक स्ट्रक्चर, कि जो छत की तरह का काम करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्काई, आसमान जो है, एटमॉस्फेयर जो है। ठीक है, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 है। अब इस बात को वाकई में ऐसा है, यानी हमें साइंस क्या कहता है वो देखते हैं। साइंस में हम, आपने ना, हाँ, स्कूल्स में बचपन से पढ़ते रहते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्मफुल रेडिएशंस जो कि सन से आ रही है उनको रोकता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर डिस्कवरी कब हुई, द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड इन 1913, 20th सेंचुरी की बात है, बाय फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी बर्सन। ठीक है, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, और एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल, जो हार्मफुल रेडिएशन से उन उनको रोकता है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को। द ओजोन लेयर ब्लॉक्स यूवी रेडिएशंस, यूवी रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को हम कहते हैं। ठीक है, और वो क्या कोज करते हैं, वो स्किन डिजीजेस, स्किन बर्न करता है, स्किन डिजीज, डिफरेंट तरह के डिजीज कोज करता है। तो जो एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है, स्काई है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यही बात हमें कुरान मजीद ने ही बताई, और यही बात हमें ये साइंस भी बता रही है। ठीक है, लेकिन साइंस हमें ये अभी 20th सेंचुरी में बता रही है कि ओजोन लेयर है और ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, स्काई। ठीक है, जबकि
साइंस ने हमें, ये कुरान मजीद में हमें अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताया है कि जो आसमान है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोटेक्टेड कैनोपी है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे फिर कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।